हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और शानदार चल रही होगी, ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या अब ठान लिया। तो ठान लिया, अब ठान लिया है अपने सपनों को पूरा करना है। अब ठान लिया है कि घर के हालात को बदल करके मानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ GK में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे कला एवं संस्कृति। राजस्थान की जो कला एवं संस्कृति है उसकी हमने थ्योरी स्टार्ट की थी, जिसके अंतर्गत हमने फर्स्ट चैप्टर मेले एवं त्योहार लगाया था। और फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत हम लगभग 3 क्लासें आपको अपलोड कर चुके हैं। आज की यह क्लास, जिसके अंतर्गत हम चौथी क्लास रहने वाली है, और 3 क्लासों के अंतर्गत हम जेठ माह तक और आषाढ़ माह तक हम पढ़ चुके थे। ठीक है, आषाढ़ माह में हमने गुरु पूर्णिमा देखी थी, निर्जला 11 जेठ माह में देखी थी, पीपल पूर्णिमा बैसाख माह में देखी थी। इसके अलावा अपन नेक्स्ट आगे की बातें करते हैं। जेठ और जेठ के बाद में आषाढ़, और आषाढ़ माह के बाद में एक महीना आता है जिसे बोलते हैं श्रावण। तो श्रावण मंथ के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि श्रावण मंथ के अंतर्गत कौन कौन से त्योहार आने वाले हैं, और नेक्स्ट मंथों के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आपको वीडियो। चलिए दोस्तों, तो अभी हेडिंग डाल लीजिए आप, श्रावण, या फिर अपन इसे बोलते हैं श्रावण। क्या बोलते हैं? श्रावण, या फिर अपन इसे बोलते हैं श्रावण। तो श्रावण मास के बारे में अपन क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। इसके अंतर्गत अपन बात करें तो इसके अंतर्गत होते हैं 2 पक्ष। कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। एक होता है कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष होता है? कृष्ण पक्ष। दूसरा होता है अपने शुक्ल पक्ष। 15-15 दिन के क्या होते हैं? पखवाड़े। महीना, साल का जो डिवाइडेशन होता है महीनों में होता है, 12 महीनों में, और महीने का होता है कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्षों में, और इनका भी होता है प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय डे के हिसाब से। ठीक है, अपन बात करें कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष के अंतर्गत कौन कौन से त्योहार पड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन त्योहारों की बात करें तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप। फर्स्ट त्योहार हो जाएगा अपन का कौन सा त्योहार? तो वो हो जाएगा अपन का सुखिया सोमवार। कौन सा हो जाएगा? सुखिया सोमवार। जो सुखिया सोमवार है, इस दिन इसे क्या कहते हैं, मतलब जैसे श्रावण महीना आता है उसमें जो पहला सोमवार पड़ता है मंथ के अंतर्गत, फर्स्ट सोमवार होता है, उसी वो क्या है, भगवान शिव को समर्पित होता है पहला सोमवार, तो इसलिए उसे सुखिया सोमवार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं अपन, तो वो पढ़ने वाले हैं मंगल गौरी। क्या हो जाएगा? मंगल गौरी। और इस दिन क्या है, माँ पार्वती की क्या की जाती है? पूजा की जाती है मंगल गौरी के दिन। ठीक है, थर्ड की बात करें तो श्रावण मंथ के अंतर्गत क्या है, बारिश होती है, और बारिश होती है श्रावण मंथ में, तो श्याम बारिश के टाइम में बाहर निकल के आते हैं, तो इसलिए इस समय क्या आती है? नाग पंचमी। क्या है? नाग पंचम या फिर नाग पंचमी आती है। और नाग पंचमी कब आती है? तो ये आती है सावन कृष्ण पंचमी को। ठीक है, कृष्ण पक्ष में पढ़ रहे हैं अपन, तो श्रावण कृष्ण पंचमी को आती है नाग पंचमी। नाग होते हैं काले तो हो जाएगा कृष्ण। ठीक है, श्रावण महीना, नाग होते हैं काले तो कृष्ण पक्ष, और पंचम तो इसके पीछे लगा हुआ है नाग पंचम पंचमी। ठीक है, 5 तो 5 भी हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें अपन तो नेवला नवमी बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? नेवला। अब नाग आ गया तो नाग का तोड़ आएगा ना, नेवला। तो नेवला अपन बोलते हैं नेवला नवमी, या फिर अपन इसको अन्य नाम से बोल सकते हैं निडरी। क्या बोल सकते हैं? निडरी नवमी। तो नेवला नवमी और निडरी नवमी। ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं। ये श्रावण कृष्ण नवमी को आती है। कब आती है? श्रावण कृष्ण नवमी को आती है। इसके अलावा अपन पढ़ने वाले हैं तो श्रावण महीने में अंतर्गत सर्वाधिक हरियाली वाला जो महीना बोला जाता है वो होती है श्रावण, क्योंकि उसी समय क्या है, वर्षा बहुत ज़्यादा होती है श्रावण मंथ में, तो हरियाली भी होती है, वर्षा, पेड़ पौधों के लिए पानी मिलेगा तो हरियाली होगी, फसल भी अच्छी होती है उस समय। तो श्रावण अमावस्या क्या जाएगा? श्रावण अमावस्या। और श्रावण अमावस्या है, यह त्यौहार कब मनाया जाता है? तो श्रावण मंथ की कृष्ण पक्ष में अमावस्या को मनाया जाता है। ठीक है, तो श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। अपन बात करें शुक्ल पक्ष के अंतर्गत, तो शुक्ल पक्ष के अंतर्गत एक अपन त्यौहार क्या कब पढ़ने वाले हैं? तो एक पढ़ने वाले हैं सिंजारा। क्या पढ़ने वाले हैं? सिंजारा। सिंजारा त्यौहार है, ये पढ़ने वाले हैं श्रावण शुक्ल द्वितीया को।
सिंजारा त्योहार कब पड़ने वाले हैं? श्रावण शुक्ल द्वितीया को पड़ने वाले हैं। और सिंजारा त्योहार का शाब्दिक अर्थ होता है श्रृंगार सामग्री भेजने से। ठीक है, किससे? श्रृंगार सामग्री भेजने से होता है। लड़कों का श्रृंगार भाद्रपद शुक्ल तृतीया अर्थात गणेश चतुर्थी को मनाया जाता है, बल्कि लड़कियों का श्रृंगार जो सिजारा को माना जाता है। ठीक है, जो लड़कियों के लिए क्या है, श्रृंगार सामग्री भेजते हैं तो वो होता है सिजारा सावन मास में शुक्ल द्वितीया को, और लड़कों के लिए होता है वो होता है गणेश चतुर्थी को। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सिंजारा। एक तो सिंजारा के अलावा एक हो जाएगा छोटी तीज। कौन सी तीज हो जाएगी? छोटी तीज। छोटी तीज, और छोटी तीज है, तीज तो सभी तृतीया को ही आती हैं। क्या इस किसको आती हैं? तृतीया को ही आती हैं तीज तो ये कब आएगी? और श्रावण मास की अपन बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? श्रावण मास की बात कर रहे हैं। शुक्ल पक्ष है ही है। ठीक है, शुक्ल पक्ष के अंतर्गत अपन इसकी बात कर रहे हैं। और तीज क्या होती है? शुभ होती है, शुक्ल पक्ष के अंतर्गत आएगी, और तीज होती है तृतीया को। ठीक है, तो सावन शुक्ल तृतीया को आती है छोटी तीज। छोटी तीज के बाद में एक त्योहार शुक्ल पक्ष के अंतर्गत एक त्योहार आता है जो महत्वपूर्ण त्योहार है, और जिसे भाई बहन का त्योहार भी कहा जाता है, जिसे बोलते हैं अपन रक्षाबंधन। क्या होता है? रक्षाबंधन। ठीक है, इस दिन क्या होती है, जो अपने भाई की लंबी उम्र और अच्छी कामना के लिए जो बहन होती है वो क्या करती है, हाथ में कलाई में क्या बांधती है? राखी बांधती है। तो उस दिन क्या है, रक्षाबंधन को त्योहार मनाया जाता है। और रक्षाबंधन का त्योहार आता है अपन के श्रावण पूर्णिमा को। क्या आता है? श्रावण महीने की जब पूर्णिमा होती है उस दिन मनाया जाता है कौन सा त्योहार? रक्षाबंधन का त्योहार। ठीक है, तो ये त्योहार है जिसके अंतर्गत हम इनको एक एक को डिटेल से पढ़ने वाले हैं श्रावण माह के अंतर्गत। चलिए अब फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए। तो फर्स्ट नंबर पर अपन बात करते हैं। तो पहली हेडिंग क्या होने वाली है? तो अपन की फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी, वो हो जाएगी अपन की सूखिया। क्या हो जाएगी? सूखिया। सूखिया हो जाएगी। सूखिया क्या होती है? श्रावण माह का पहला सोमवार होता है जो भगवान शिव को क्या होता है? समर्पित। तो सूखिया सोमवार। ठीक है, सूखिया सोमवार। अब सूखिया सोमवार अपन बात करें हैं तो सावन माह का, श्रावण लिख दें इसको या फिर सावन, तो सावन माह का पहला सोमवार। सावन माह का पहला सोमवार सोमवार होता है। ठीक है, सावन माह के पहला सोमवार को सूखिया सोमवार मनाया जाता है। और इस दिन क्या है, भगवान भगवान शिव को भगवान शिव को समर्पित होता है। तो मतलब इस दिन क्या, भगवान शिव की पूजा की जाती है सूखिया सोमवार के दिन। ठीक है, तो यह है क्या, श्रावण माह का पहला सोमवार होता है जो भगवान शिव को क्या होता है? समर्पित होता है। तो ये हो जाएगा अपन का फर्स्ट। अपन सेकंड त्योहार की बात करते हैं। तो सेकंड त्योहार कौन सा रहने वाला? वो हो जाएगा मंगला गौरी। कौन सा त्योहार हो जाएगा सेकंड त्योहार? मंगला गौरी। और मंगला गौरी होता है, ये क्या होता है? सावन माह का पहला मंगलवार होता है। क्या होता है? सावन माह का पहला मंगलवार। तो पहला मंगलवार होता है कि जिस दिन गौरी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। तो मंगला गौरी कहा जाता है सावन माह का पहला मंगलवार को। ठीक है, और पहले मंगलवार होता है, पहला मंगलवार किसको समर्पित होता है? और यह है जो कि भगवान माँ देवी, किसको हो जाएगा? माँ पार्वती को समर्पित, माँ पार्वती को समर्पित होता है। ठीक है, तो पहला सोमवार होगा जो सूर्य सोमवार, वो भगवान शिव को। और दूसरा पहला मंगलवार होगा, उसके जस्ट बाद में जो सोमवार के जस्ट दिन बाद मंगलवार आएगा, तो शिव के साथ में कौन आएगी? उनकी जो धर्मपत्नी है पार्वती देवी है, माता पार्वती देवी आने वाली है। ठीक है, और इस दिन क्या है, मादक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा? इस दिन मादल मादल वाद्य यंत्र, मादल वाद्य यंत्र
के साथ में क्या है, मादक वाद्य यंत्र के साथ में पार्वती पार्वती की कथा आयोजित होती है। आयोजित होती है तो किस वाद्य यंत्र के साथ में, मादक वाद्य यंत्र होता है, मादल। ठीक है, तो मादल वाद्य यंत्र होता है, उसके साथ में किसकी, माँ पार्वती की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट त्योहार की बात करते हैं। तो नेक्स्ट त्योहार कौन सा हो जाएगा, तो नेक्स्ट त्योहार हो जाएगा, तो थर्ड नंबर का अपन पढ़ने वाले हैं, तीसरे नंबर का त्योहार हो जाएगा अपन कौन सा, तो वो रहने वाला नाग पंचमी। कौन सा हो जाएगा, नाग पंचमी। तो नाग पंचमी है, और नाग पंचमी का जो त्योहार है वो नाग देवता की क्या की जाती है इस दिन, पूजा। किसकी की जाती है, नाग देवता की पूजा की जाती है। तो पहला नंबर ला जाते हैं इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। ठीक है, तो इस दिन क्या है, नाग देवता की पूजा की जाती है नाग पंचमी के दिन। और इसी दिन क्या है, मंडोर जोधपुर में मेला बढ़ता है। तो नाग पंचमी मेला की बात करें तो मेला है वह कहाँ बढ़ता है, मंडोर। तो नाग पंचमी के दिन मेला बढ़ता है, वो कहाँ बढ़ता है, मंडोर जोधपुर में। ठीक है, तो जोधपुर में एक जगह पड़ती है, मंडोर में क्या बढ़ता है, नाग पंचमी का मेला बढ़ता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से समझ जाना है, नाग पंचमी मेला तो मंडोर जोधपुर में हो जाएगा। और पूरे भारत में यह त्यौहार है जो श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। यह त्यौहार कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है अपन का श्रावण शुक्ल पंचमी को। श्रावण शुक्ल पंचमी को। ठीक है, तो श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है नाग पंचमी का त्योहार। शुक्ल ही नहीं होगा, ये कृष्ण होगा। ठीक है, बल्कि अपने तुम्हें अभी मैंने ये बताया था कि कृष्ण के अंतर्गत बनाया जाता है नाग पंचमी का त्योहार। ठीक है, तो अभी यहाँ पे शुक्ल क्यों लिखा है, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये क्या है, कृष्ण पक्ष के अंतर्गत लिखा था। ये रहा कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष के अंतर्गत पड़ा है नाग पंचमी का त्योहार। ठीक है, तो अपन क्या है, श्रावण कृष्ण पंचमी को ये सही है, लेकिन अपन बात करें तो श्रावण शुक्ल पंचमी कब लिखा गया है, तो यह भारत में भारत में मनाया जाता है। तो भारत में मनाया जाता है नाग पंचमी का त्यौहार, ये मनाया जाता है श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन। और अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मनाया जाता है यह त्यौहार तो श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन। कब मनाया जाता है, श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन। तो श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन मनाया जाता है राजस्थान में। ठीक है, तो भारत में पूछ लें आपसे तो श्रावण शुक्ल पंचमी, और राजस्थान की बात करें तो श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन मनाया जाता है नाग पंचमी का त्यौहार। ठीक है, तो तीनों त्यौहार आपको समझ में आ चुके होंगे। अपन इसके अलावा नेक्स्ट त्योहारों की बात करते हैं। तो नेक्स्ट त्यौहार कौन से हो जाएंगे, तो नेक्स्ट त्यौहार हो जाएगा अपन का, तो इसके अलावा अपन पढ़ने वाले हरियाली अमावस्या। कौन सा त्यौहार हो जाएगा, तो फोर्थ नंबर का त्यौहार हो जाएगा अपन का हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या का जो त्यौहार है, इस दिन महिलाएं खीर और मालपुआ का भोजन कर क्या करती हैं, झूला झूलती हैं बागों में। तो इस हरियाली अमावस्या के दिन महिलाएं क्या है, खीर और मालपुआ का भोजन करती हैं, भोजन बनाया जाता है, और उस दिन क्या है, बागों में झूला झूलती हैं श्रावण अमावस्या के दिन। ठीक है, तो अपन पहले इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे। तो क्या है, इस दिन महिलाएं खीर और मालपुआ का क्या करती हैं, भोजन। मालपुआ का भोजन करती हैं। तो इस दिन महिलाएं मालपुआ का भोजन करती हैं भोजन करती हैं और बागों में क्या झूला झूलती हैं।
बागों में झूला झूलती हैं। तो मालपुआ का भोजन करती हैं और इस दिन क्या है, बागों में महिलाएं झूला झूलती हैं। इस दिन क्या है, मांगलिया बांस अजमेर में कल्प वृक्ष का मेला बढ़ता है। तो मांगलिया बांस अजमेर में कल्प वृक्ष का मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है, हरियाली अमावस्या को। कब बढ़ता है, हरियाली अमावस्या को बढ़ता है। तो इस दिन किस जगह पे, मांगलिया। तो मांगलिया बास, तो मांगलिया बास जगह कहाँ पड़ती है, पहली बात तो ये पड़ती है अपन के अजमेर ज़िले के अंतर्गत, जो कि अजमेर ज़िला है। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या इसमें क्या हो चुके हैं, 3 ज़िले बन चुके हैं। कौन सा बन चुका है, तो 3 ज़िले कौन कौन से हैं, तो वो हो जाएगा अपन का ये ब्यावर। कौन सा हो जाएगा, ब्यावर। एक हो जाएगा अपन का केकड़ी, और इसके अलावा अपन का एक हो जाएगा अजमेर। ठीक है, तो मेला बढ़ता है। तो मांगलिया बास अजमेर में कल्प वृक्ष का मेला बढ़ता है। ठीक है, अब मांगलिया बास अपन बात करते हैं पड़ता कहाँ पर है, किस जगह पर पड़ता है, तो अजमेर के अंतर्गत आता था पहले। अभी इसकी बात करेंगे कि ये केकड़ी में आएगा, फिर ब्यावर में आने वाला है, या फिर अजमेर में आने वाला है, उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, पुष्कर अजमेर में। ठीक है, अपन बात करते हैं इस दिन क्या है, डग्गी कल्याण जी का मेला बढ़ता है टोंक में। क्या बढ़ता है, डिग्गी कल्याण जी का मेला बढ़ता है इस दिन। कहाँ बढ़ता है, टोंक में। कब बढ़ता है, हरियाली अमावस्या के दिन क्या बढ़ता है, डिग्गी कल्याण जी का। तो डिग्गी कल्याण जी में मूर्ति किसकी है, किसका मंदिर है, तो कृष्ण भगवान जी का है। ठीक है, तो डिग्गी कल्याण जी मेला, और डिग्गी कल्याण जी मेला बढ़ता है अपन के किस जिले में के अंतर्गत, टोंक के अंतर्गत बढ़ता है। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट की, तो वो हो जाएगा बूढ़ा जोहड़ मेला, तो श्री गंगानगर के अंतर्गत। कौन सा हो जाएगा, बूढ़ा जोहड़, बूढ़ा जोहड़ मेला। तो बूढ़ा जोहड़ मेला है, तो यह कहाँ बढ़ रहा है अपन के, तो श्री गंगानगर में। कहाँ बढ़ता है, श्री गंगानगर में। तो श्री गंगानगर में मेला बढ़ता है बूढ़ा जोहड़ मेला। ठीक है, तो यह भी अपन के श्री गंगानगर जिले के अंतर्गत बढ़ता है, और डिग्गी कल्याण जी मेला है वो टोंक के अंतर्गत बढ़ता है। इसके अलावा नेक्स्ट त्योहार की बात करें तो अपन हरियाली तीज हो गया, इसके अलावा 3 ये त्यौहार हो गए। तो अपन चौथे त्यौहार की बात करें तो चौथा त्यौहार कौन सा रहने वाला है अपन का, तो वो हो जाएगा सिंजारा। ठीक है, अपन कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की वजह से नहीं, इनको अपन तारीख और डे के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अपन 5वें नंबर का त्यौहार डाल लीजिए यहाँ पे, तो वो हो जाएगा सिंजारा। क्या हो जाएगा, सिंजारा। अब सिंजारे त्यौहार की बात करते हैं, तो सिंजारा जो त्यौहार है, यह है सिंजारा त्यौहार। पहली बात तो सिंजारा त्यौहार है, यह कब पड़ता है, तो यह पड़ता है अपन के श्रावण शुक्ल पंचमी को। क्या पड़ता है, श्रावण शुक्ल द्वितीया को पड़ता है। कब पड़ता है, श्रावण शुक्ल द्वितीया को पड़ता है। और एक पड़ता है सिंजारा त्यौहार चैत्र मास में। ठीक है, 2 बार आता है साल में, जो चैत्र शुक्ल द्वितीया को भी पड़ता है कौन सा, सिंजारा त्यौहार। तो से चैत्र शुक्ल द्वितीया को और श्रावण शुक्ल द्वितीया को। ठीक है, और सिंजारा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, आखिरकार सिंजारा होता क्या है वो बात करें अपन, तो सिंजारा का शाब्दिक अर्थ होता है श्रृंगार सामग्री भेजने से। क्या होता है, सिंजारा का शाब्दिक अर्थ श्रृंगार सामग्री, श्रृंगार सामग्री भेजने से होता है। तो श्रृंगार सामग्री भेजने से होता है किसका अर्थ, श्रृंगार सामग्री भेजने का अर्थ मतलब ऐसा होता है कि क्या है, इसके दिन क्या है, लड़की के लिए श्रृंगार सामग्री भेजी जाती है। तो ये भेजी जाती है अपन के श्रावण शुक्ल द्वितीया के दिन। और लड़के के लिए जो श्रृंगार सामग्री भेजी जाती है, और लड़कों का जो सिंजारा त्यौहार होता है, यह है भाद्र शुक्ल चतुर्थी को। और भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दिन आती है गणेश चतुर्थी, या त्रिनेत्र मंदिर है सवाई माधोपुर में गणेश जी का, उस दिन क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। तो सिंजारा का शाब्दिक अर्थ होता है सामग्री, श्रृंगार सामग्री भेजने से होता है। ठीक है, इसके अन्य पॉइंटों की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा हो जाएगा अपन का इसका, तो वो हो जाएगा अपन का क्वारा सिंगारा, सिंगार। ठीक है, तो क्वारा सिंगारा है वो चैत्र मास में बढ़ता है। तो अपने 2 मंत्र पढ़े थे, श्रावण शुक्ल द्वितीया और चैत्र शुक्ल द्वितीया। और अपन बात करें शादीशुदाओं का सिंगारा हो जाएगा भाद्र शुक्ल द्वितीया को दिन हो जाएगा। ठीक है, उस दिन ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं होगा, कुआरा या फिर वो वाला। ठीक है, तो अपन बात करें
क्वारा सिंगारा होता है वो चैत्र मास में, और पड़ी नौड़ सिंजारा सावन मास में भेजा जाता है। ठीक है, पड़ी नौड़ का मतलब शादीशुदा वाला। तो पहली बात अपन बात करें, दोनों को लिख लेते हैं अपन। तो क्वारा सिंजारा है, क्वारा क्वारा सिंजारा चैत्र मास में, चैत्र मास में व पड़ीनोड़ परिनोड़ा। ठीक है, तो परिनोड़ सिंजारा है, यह बढ़ता अपन के किस में, श्रावण मास में, सावन मास में। ठीक है, तो ये दो मंथ ऐसे हैं। तो चैत्र मास शुक्ल, ये चैत्र शुक्ल द्वितीया के दिन क्वारा सिंगारा होगा, और श्रावण शुक्ल द्वितीया के दिन होगा परिनोड़, मतलब शादीशुदा वाला। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, लड़कों का जो सिंजारा है वो भाद्र शुक्ल चतुर्थिया को आता है। कब आता है, भाद्र शुक्ल चतुर्थी को। तो लड़कों का सिंजारा भाद्र शुक्ल चतुर्थी। तो भाद्र शुक्ल चतुर्थी को आता है कौन सा, लड़कों का सिंजारा। ठीक है, और इस दिन क्या होती है, भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दिन क्या होती है, गणेश चतुर्थी। कौन सी चतुर्थी होती है, गणेश चतुर्थी। और गणेश जो चतुर्थी है, इस दिन क्या है, त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है सवाई माधोपुर में, उस दिन क्या है, इसका मुख्य मेला लगता है। ठीक है, और छोटे बच्चों का सिंजारा होता है वो आता है फागुन शुक्ल एकादशी। ठीक है, ढूंढ को कहा जाता है, फागुन शुक्ल एकादशी तथा ढूंढ को कहा जाता है। तो छोटे बच्चों का सिंजारा फागुन शुक्ल एकादशी को आता है। छोटे बच्चों का सिंजारा फागुन शुक्ल एकादशी को आता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें अपन ने एक्स्ट्रा बता दी आपके लिए, एग्जाम की दृष्टि से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इतना था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने काफी चीजें आपको बता दी है। ठीक है, तो लड़कों का सिंजारा भाद्र शुक्ल चतुर्थी को, और बच्चों का सिंजारा फागुन शुक्ल एकादशी के दिन मनाया जाता है। अपन नेक्स्ट त्योहार की बात करते हैं, ये क्या है, इंपॉर्टेंट त्योहार है अपन का, तो इसको हेडिंग डाल लीजिए। नेक्स्ट त्योहार हो जाएगा अपन का छोटी तीज। कौन सा त्योहार हो जाएगा, छोटी तीज। और जो छोटी तीज का जो त्योहार है, यह अपन के किस महीने में आता है, श्रावण मंथ में आता है। और छोटी तीज का त्योहार आता है अपन के सावन में, और सावन के अंतर्गत किस पक्ष के अंतर्गत आएगा, तो ये शुभ होती है, तीज आती है। तीज के जो मेले होते हैं, तीज के जो त्योहार होते हैं, ये शुभ होते हैं, तो शुक्ल में आ जाएगा, और ये आ जाएगा तीज का मतलब तृतीया। ठीक है, तो श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन मनाया जाता है। और राजस्थानी संस्कृति में पति पत्नी के प्रेम का जो सबसे प्रमुख त्योहार है वो कौन सा होता है, छोटी तीज होती है। इस त्योहार पर जो क्या है, लहरिया वस्त्र को प्रचलन सर्वाधिक माना मतलब होता है। लहरिया वस्त्र पहनती है, लेडीजें भी लहरिया वस्त्र पहनती हैं, और पुरुष भी लहरिया वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, लहरिया का मतलब उस पर क्या, लहरदार लकीरें होती हैं, लहरिया वस्त्र उन्हें कहा जाता है। तो छोटी तीज का त्योहार श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, और यह क्या है, राजस्थानी संस्कृति में पति पत्नी के प्रेम का सबसे प्रमुख त्योहार है छोटी तीज। और इस त्योहार को क्या है, लहरिया वस्त्र का प्रचलन होता है छोटी तीज के दिन। इसके अलावा इससे संबंधित और जानकारी दे देता हूँ आपको, लिखना नहीं है, मैं बोल के बता रहा हूँ, आपको याद रखना है। मानव की जो प्रकृति के साथ में संबंध प्रदर्शित करने वाला जो त्योहार पूछ लें आपसे, तो वो कौन सा हो जाएगा, छोटी तीज। ठीक है, और छोटी तीज का जो मेला है वो क्या है, जयपुर की प्रसिद्ध है। छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो हो जाएगी जयपुर की। छोटी तीज जयपुर में सर्वाधिक मनाई जाती है। छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध, आपसे पूछे छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जयपुर की प्रसिद्ध है। और जयपुर के अंतर्गत भी आपसे पूछ सकता है कि जयपुर कौन सा, तो ये हो जाएगा जयपुर शहर। ठीक है, तो जयपुर शहर वाला जो शहर है, यहाँ की प्रसिद्ध है छोटी तीज। ठीक है, तो छोटी तीज होती है जो मानव प्रकृति के संबंध को प्रदर्शित करने वाला त्योहार है, और छोटी तीज है जयपुर की प्रसिद्ध है। और इस त्योहार में क्या, लहरिया वस्त्र का प्रचलन होता है, और राजस्थान में पति पत्नियों के प्रेम का प्रमुख त्योहार भी माना जाता है। कौन सा, छोटी तीज का त्योहार।
इसके अलावा नेक्स्ट त्योहार की बात करते हैं, तो नेक्स्ट त्योहार कौन सा होने वाला है, तो वो हो जाएगा रक्षाबंधन। इस महीने का जो इम्पोर्टेंट और मुख्य त्योहार है वो कौन सा हो जाएगा, अपन का 7वें नंबर का त्योहार है ये, तो ये हो जाएगा रक्षाबंधन। रक्षाबंधन है जो भाई बहन के प्रेम का त्योहार होता है रक्षाबंधन। और यह त्योहार कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है सावन मंथ की जो पूर्णिमा आती है, ठीक है, सावन मंथ का जो अंतिम दिन होता है उसी पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है कौन सा त्योहार, रक्षाबंधन का त्योहार। ऐसी सावन मंथ की जो पूर्णिमा होती है इसे सत्य पूर्णिमा इसे क्या कहा जाता है, सावन मंथ की जो पूर्णिमा होती है इसे सत्य पूर्णिमा, तो इसे सत्य पूर्णिमा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं अपन नारियल, कौन सी, तो नारियल, तो नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है अपन को। तो सत्य की पूर्णिमा और नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है किसको, रक्षाबंधन के त्योहार सावन पूर्णिमा को, ठीक है। और जनेऊ संस्कार और यक्षोपवीत संस्कार और उपनयन संस्कार भी किए जाते हैं रक्षाबंधन के दिन, ठीक है। तो जनेऊ संस्कार का मतलब होता है जैसे जनेऊ धारण करते हैं अपन, तो उसे बोलते हैं अपन जनेऊ संस्कार। इसके अलावा अपन इसे ही अपन क्या बोलते हैं, यक्षोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार, ठीक है। तो आपको ये याद रखने हैं कि इस दिन जनेऊ संस्कार, जनेऊ संस्कार, यक्षोपवीत, तो यक्षोपवित्र जो संस्कार है वो भी किया जाता है। और इसी दिन क्या है, उपनयन संस्कार भी किया जाता है। क्या किया जाता है, उपनयन, तो इस दिन भी उपनयन संस्कार किया जाता है, ठीक है। और आषाढ़ पूर्णिमा को प्रारंभ होने वाली जो अमरनाथ यात्रा है वो आज रक्षाबंधन के दिन समापन होता है। जो आषाढ़ महीने में क्या होती है, जो पूर्णिमा होती है, और उसी पूर्णिमा को क्या है, अमरनाथ यात्रा का जो मतलब यात्रा चालू होती है किसकी, आषाढ़ पूर्णिमा को, तो वो क्या है, आषाढ़ से लेकर के और श्रावण माह की पूर्णिमा पे जाकर खत्म होती है। मतलब 1 महीने चलती है वो पूरा, मतलब 30 दिन पूरे चलती है कौन सी, अमरनाथ की यात्रा। और इस दिन क्या है, संस्कृति दिवस भी मनाया जाता है। तो इस दिन क्या है, रक्षाबंधन के दिन संस्कृति दिवस मनाया जाता है। तो इस दिन क्या मनाया जाता है, संस्कृति दिवस मनाया जाता है। और श्रावण पूर्णिमा को पूजा का विशेष विशेष दिन है। तो श्रावण पूर्णिमा क्या है, पूजा का क्या होती है, विशेष दिन होती है। पूजा का विशेष दिन है, तो श्रावण पूर्णिमा का विशेष दिन होती है, ठीक है। तो रक्षाबंधन के त्योहार में, और ऐसी यह क्या है, भाई बहन का त्योहार होता है। इस दिन क्या है, जो बहनें होती हैं वो अपने भाई के कलाई में हाथ में क्या राखी बांधती हैं, किसके लिए, तो वो मानते हैं उसके अच्छे मतलब भविष्य की कामना के लिए, सुरक्षित जीवन के लिए, ठीक है। तो आप इसके बारे में अच्छे तरीके से जानते भी होंगे, आपके सबके पास मनाया जाता है ये त्यौहार, तो रक्षाबंधन का त्यौहार, ठीक है। आपकी स्कूल की छुट्टियां भी आती थी इस दिन। अपन बात करते हैं रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में और बातें करेंगे। और अपन ने बात की है श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है, सत्य पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा कहते हैं, जनेऊ संस्कार, यक्षोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार किया जाता है। आषाढ़ महीने में जो प्रारंभ होने वाला जो अमरनाथ की यात्रा होती है ना, वो इसी दिन समाप्त होती है। आषाढ़ से लेके और श्रावण माह की पूर्णिमा तक चलती है, तो पूरा 1 महीने चलती है, ठीक है। और इसी दिन क्या है, संस्कृत दिवस मनाया जाता है। तो संस्कृति नहीं है ये, क्या है, संस्कृत, संस्कृति लिख दिया मैंने, संस्कृत, ठीक है। तो संस्कृत दिवस मनाया जाता है इसी दिन। और श्रावण कुमार की क्या की जाती है, श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रावण कुमार की पूजा की जाती है, ठीक है। तो श्रावण कुमार की पूजा का क्या है, विशेष महत्व होता है। इस दिन क्या, श्रावण कुमार एक वो हैं, देवता हुए हैं, मतलब एक महान पुरुष हुए थे, उनकी पूजा की जाती है श्रावण मास के दिन, श्रावण पूर्णिमा के दिन, ठीक है, रक्षाबंधन के दिन में।
चलिए दोस्तों, यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ चुकी होंगी। अपन नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट महीने के बारे में, और वो नेक्स्ट मंथ कौन सा हो जाएगा, भाद्रपद। और भाद्रपद के अंतर्गत त्योहारों का तो क्या है, भरमार लगी हुई है, सबसे ज़्यादा त्योहार ही शायद भाद्रपद के अंतर्गत हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट त्योहार के बारे में। अब भाद्रपद मास के बारे में अपन बात करेंगे कल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसी के अंतर्गत हम आज की क्लास को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको और किस टॉपिक पर आपको पढ़ना है आगे। ठीक है, उनके बारे में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप जैसे भाइयों की मदद हो सके और हमें मोटिवेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉप थ्योरी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।